वाकई आप रेपिस्ट हैं? सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई, आप तो बैठे हुए हैं, कैसे फैलाया गया कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया? कल जो धावा बोलने का मकसद क्या था? सिर्फ पैसे के लिए ये सब हो रहा है। पैसे क्यों का ही? जी, पैसे के लिए ही। एक आरोप गंभीर आप पे ये भी है कि कंचन ये कह रही थी कि आपने उनके साथ अननेचुरल मतलब रेप किया है। ननद के द्वारा भी आरोप लगाया गया, मतलब जो कंचन की ननद थी कि उनका भी आपने रेप किया है। वाकई आप रेपिस्ट हैं? इनके बारे में कह रही थी कि वो आपकी पत्नी है, ठीक है, क्या वाकई वो आपकी पत्नी है? कोई भी संबंधी घर में रहेगा तो उसको आप शादी का रूप दे दीजिएगा। मेरे पर पहले से 5-5 केस कर चुकी है, हम उसी में तबाह हैं। धंधा बना लिए पैसा हटने के लिए, किसी तरह से हमको पैसा चाहिए, बस पैसा पैसा, बस उसको पति नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। रंगदारी करना था, 50-50 हज़ार रुपया महीना दो, हम कहाँ से देंगे? क्या पैसे की डिमांड की गई? हाँ, रंगदारी का मांग 50,000 रुपया महीना पहुँचाओ। 50,000 रुपये महीना? बचा लीजिए सर, हम मर जाएंगे। इसके चलते माँ बाप भाई सबसे हम प्रताड़ित हम हो गए। सब कहता है अपने से तुम लव मैरिज किया है, भोगो, हम क्या करें। नमस्कार, देशवा न्यूज में आपका स्वागत है। तो क्या कंचन मैडम के पति गिरफ्तार हो चुके हैं? क्योंकि कल देखिए जिस तरह से हंगामा हुआ था और उसके बाद ये खबर दी गई थी खुद कंचन के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा, कि उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन हम अभी आए हैं बख्तियारपुर छानबीन करने के लिए कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ था। आप देख ही रहे हैं कि देशवा न्यूज और हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा लगातार कंचन के गुनाहों की एक एक फाइल खोलती नजर आ रही हैं। लेकिन देखिए सामने जो शख्स बैठे हुए हैं वही कंचन जी के पति हैं, यानी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आखिर ये अफवाह क्यों फैलाई गई, इसके पीछे का मकसद क्या था? और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कल आतंक मचाया गया है कंचन और उनके साथियों के द्वारा, तो क्या क्या कारनामे हुए, हर एक चीज़ का खुलासा आज हम करने जा रहे हैं अपने कैमरे पे। तो बने रहिए सबूतों के साथ और खुद इनकी जुबानी। देखिए ये इनका दुकान है, ये बख्तियारपुर का मेन मार्केट है जहाँ पे ये अपना दुकान चलाते हैं। सबसे पहले कंचन और उसके साथी जो हैं यहीं पे आए थे ना। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई, आप तो बैठे हुए हैं, कैसे फैलाया गया कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया? गिरफ्तारी कैसे होगी सर? वो जो झूठा आरोप लगा करके कही कि हम दूसरा शादी कर लिए हैं, इसी के लिए तो पुलिस हम बुला के ले गई, जांच की, ऐसा कुछ निकला नहीं। हाँ। छोड़ दिया, यानी झूठ सिर्फ हुआ है। हाँ। और ऐसा तो कुछ नहीं है, झूठा अफवाह फैलाया गया। ठीक है, चलिए अब कल क्या क्या हुआ था परत दर परत बताइएगा। सबसे पहले आप कहाँ पे थे और कहाँ पे वो लोग आए थे, और उसके बाद क्या क्या हुआ? हम दुकान पर ही बैठे हुए थे, कंचन आई, उसके साथ जितने भी लोग थे उनके मानव अधिकार मंच जो फर्जी वो संस्था चला रही है, हाँ, आ करके यहाँ हल्ला हंगामा शुरू कर दी कि तुम दूसरा शादी करके रखे हुए हैं। हम बोले ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई भी संबंधी घर में रहेगा तो उसको आप शादी का रूप दे दीजिएगा, ऐसा तो थोड़ा ही होता है। जानबूझकर अफवाह फैला रही है अपना। पहले से भी तो एक तो 2018 में एक केस कर चुकी है बख्तियारपुर थाना से ही सर। उसके पूर्व में 195-14 एक और मतलब कि 498A लगा के एक और केस कर चुकी है। पहले से 2 केस बख्तियारपुर से, बाकी 3 तो पटना से चल रहा है, जिसमें एक में तो हमको सज़ा भी हो गया था, 376 लगा दिया गया था। तो इसी तरह से फिर हमको कोर्ट के द्वारा हमको बरी हुआ है, तो मतलब चल रहा है अभी न्यायालय में तो केस चल ही रहा है। मकसद क्या दिखा कल, जो धावा बोलने का मकसद क्या था? आप सिर्फ पैसे के लिए ये सब हो रहा है। पैसे क्यों का ही? जी, पैसे के लिए ही। उसका थोड़ा सा हम पोल क्या खोल दिए, बस वो आ गई मेरे दुकान पे हंगामा करने के लिए। साथ में किसी सूर्या नाम के लड़के के साथ रह रही है, एक जहाँ भी जाती है एक होटल में दोनों कोई साथ में ही रहती। सारा एविडेंस मेरे पास भी आया। हम दुकान चले जाते थे, ये पीठ पीछे 10 लड़का से, उसको दिल पहले से ही 4 गो से लगा हुआ है। आपके अलावा भी उसके बहुत सारे संबंध थे? किसी सूर्या नाम के लड़के के साथ एक ही रूम में रहती है दोनों कोई। उसके बारे में जो सच्चाई था हम बयान। तो क्या पैसे की डिमांड की गई? हाँ, रंगदारी का मांग 50,000 रुपया महीना पहुँचाओ।
50,000 जी, महीना पहुंचाने नहीं के लिए तो समझ लो तुम्हारा अंतिम है। जिस दिन पकड़ा जाओगे उड़ा देंगे। उड़ा देंगे। ये किसके द्वारा कहा गया? कंचन ये ये सूर्या और वो उसके साथ एक तो और है मंटू करके। सूर्या और मंटू जो साथ में घूमता है। जी जी। हाँ, मैं क्या अपने कोई आप को मारपीट देखा भी की गई है आपके साथ? धक्का मुक्की बहुत हुआ है। यहाँ से तो हो गया, जितना दुकान पर हंगामा होना था हुआ। फिर घर पे गए, घर पे गाली गलौज किए, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, बहुत तोड़ फोड़ मचाया। देखिए हम घर पे भी जाएंगे, हम घर पे भी जाएंगे, वहाँ की भी स्थिति देखेंगे। हाँ बताइए। हाँ, घर पे जाल के देखने का चीज़ है, कितना क्या सब शीशा वगैरह फोड़ फाड़ के लूटपाट भी किया गया है। लूटपाट भी हुई? जी हाँ। हम्म, मेरी मम्मी को धकेल दिया सीढ़ी पर से, उसको भी चोट आई थी। बच्चा लोग करके मारपीट किया है। कितने लोग टोटल होंगे? बहुत लोग थे, हम गिनती कहाँ, हम अकेला आदमी हम्म, अचानक सब लोग के पहुँच गया। हम्म। उसमें देखिए से- सवाल एक बहुत ही गंभीर है कि अगर हम 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि ये पति पत्नी के बीच का मामला है और कंचन जी को ही हम पीड़िता मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए, लेकिन ये अधिकार किसने दिया है? अगर वो पीड़िता हैं तो वो जाएं या उनके पेरेंट्स जाएं साथ में, इनसे जो भी आर्गूमेंट है या जो भी ग्रीवांसेज है उसके लिए। आप पूरे गुंडे को लेकर, मैं सीधे सीधे गुंडा वर्ड का यूज कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह का आतंक फैलाया गया है, जिस तरह माहौल बनाया गया है, जिस तरह से धमकी दी गई है, गाली गलौज किया गया है, आरोप ये भी है कि बूढ़ी माता तक को नहीं छोड़ा गया, जो महिला रहती हैं उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया है। इतना अभद्र कि मैं खुद नहीं बोल सकता हूं, उसके लिए हमारी ब्रांड एम्बेसडर सामने आएंगी। लेकिन ये अधिकार किसने दिया है कि आप गुंडों के साथ पहुंच जाएं? और अफवाह फैलाने का अधिकार सोशल मीडिया पे किसने दिया है कि इनकी गिरफ्तारी हो गई? देखिए ये भी कानून के नज़र में एक बड़ा क्राइम है कि आप अफवाह नहीं फैला सकते हैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। और क्या क्या हुआ? सोशल मीडिया पर बहुत सारा चीज़ डाल दिया गया कि हम गिरफ्तार हो गए। मेरे जगह बहुत जितने भी लोग हैं फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं क्या गिरफ्तार होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ तो दिखाया जा रहा है, ये सब फर्जी चीज़ है। हम बोल समझा के हम थक गए कि किसको किसको मना करेंगे, हम कुछ भी नहीं हुआ। अरे जांच के लिए पुलिस बुलाई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया हमको। दुकान से भी कुछ लूटपाट करने की कोशिश? हाँ, धक्का मुक्की तो बहुत किया गया था। यहाँ इसका दाल नहीं गला, पुलिस आ गई थी, इसलिए यहाँ से सब लोग भागे घर। हमको घर जाने में देरी हो गया, दुकान उकान बढ़ाने में, वो सब तब तक घर में घुसा हुआ था। हम जब गए तो चलिए अब हम दूसरे भाग में ये भी दिखलाएंगे जहाँ पे ये आरोप लगा रहे हैं कि घर पे तमाम गुंडे पहुँचे थे। तो घर पे क्या क्या हुआ और जो जो आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं और क्या कुछ हुआ, किस तरह से बूढ़ी माता को धक्का दिया गया, महिला मित्र के साथ अभद्रता की गई, यहाँ तक कि उन्हें नंगा भी किया गया, जो मेरी जानकारी में आया है। आप भी थे क्या मौजूद वहाँ पे? दुकान पे हम थे सिर्फ। हाँ, क्या हुआ था दुकान पे? वीडियो बना रहे थे, सिर्फ मना किए थे हमको। हाँ? वीडियो बना रहे थे तो मना किए थे कौन मना किया? न्यूज वाले। वो सूर्या जो था। नहीं, सूर्या नहीं थे, तो न्यूज वाले थे, दूसर जो भी नाम था उनका हमको नहीं पता। हाँ, क्या धमकी वगैरह भी दे रहा था? नहीं, सिर्फ बोले वीडियो तुम क्यों बना रहा है। देखिए तो अब हमारी मौजूदगी है हमारे पूरे टीम की सूरज जी के घर पे। सूरज यानी कंचन मैडम के पति के यहाँ पे, जहाँ पर कंचन और उनके पूरे टीम के द्वारा, उनके पूरे गुर्गों के द्वारा दबंगई की गई थी, मारपीट की गई थी, गाली गलौज किया गया था। हम उस घर पे पहुंच चुके हैं और क्या क्या घटना घटी थी, किस तरह से आतंक मचाया गया था, वो तमाम चीज़ें इनकी ही जुबानी हम आपको सुनाएंगे। अब हम आ गए हैं सूरज जी के घर पे, हम सीधे इनसे बात करेंगे। सूरज जी, कल यहीं पे कंचन जी और उनके गुर्गों के द्वारा आतंक मचाया गया था। पहले तो बताइए कि आप कह रहे थे कि आपके घर में भी तोड़फोड़ की गई है, कहाँ तोड़फोड़ की गई है, थोड़ा सा वो हमें नज़ारा दिखलाइए। शीशा वगैरह टूटा है। हाँ, आइए दिखाता दिखलाइए। हूँ। तो हम इसको सब सुधारे हैं, करीब 2-2.5 घंटा हमको लगा शीशा जमा करने में। अभी सब ला करके एक जगह हम किए हैं। 2 बार तो रात में मेरा हाथ भी कटा है पूरा शीशा हटाने में। माथा खराब कर दिया, जितना हंगामा किए है अभी तक दिल धक धक धड़कन बढ़ा हुआ है। हम कैसे जिए, हम क्या करें, हमको यही नहीं समझ में अब आ रहा है। मतलब इतना आतंक मचाया गया है? हम क्या बोलें सर, जब थाना से हमको रिलीज किया गया, आए लौट करके बैठ करके, तो हम बहुत डिप्रेशन में इतना आ गए हम, क्योंकि हम कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था हम क्या करें अब।
मम्मी आकर के बोली, ऐसे से समझाई, हम बहुत रो रहे थे उस समय। तो चलो जो है जो हो करने दो उसको, उसका फल भोग मिलेगा, हम है, ऐसे से बोली, समझाई। अच्छा, तो आपने बात करने का प्रयास नहीं किया कि अगर आपको बातचीत करनी है तो आप आइए, आप बातचीत कीजिए, आप ये तमाम लोगों को लेके क्यों आई हैं? ये जो गुंडे हैं, गुर्गे हैं, जो हल्ला हंगामा जो तोड़फोड़ कर रहे थे, उन्हें लेके क्यों आई हैं? ये धमकाने के लिए तो है, सिर्फ पैसे के लिए ही उगाही करना है उसको। बोले तो सर कि हमको बस वही रंगदारी करना था, 50-50 हज़ार रुपया महीना दो, हम कहाँ से देंगे? अच्छा, मेरे पर पहले से 5-5 केस कर चुकी है, हम उसी में तबाह हैं। मेरा 2 साल तक दुकान बंद रहा, कैसे कैसे किराया दिए, उसको मेंटेनेंस किए, फिर जाके धीरे धीरे अपना सब मेरा। अच्छा, ये जो जिनके बारे में कह रही थी कि वो आपकी पत्नी है, ठीक है, क्या वाकई वो आपकी पत्नी है? मेरी कैसे बोलते हैं, अभी हंसी भी आता है हमको। बाजार के जितने भी लोग रहेंगे मेरे घर में आ गई तो सब मेरी पत्नी हो जाएगी। बच्चे? यही तो हम कह रहे हैं, मेरे बाजार का जो भी आ जाएगा, बच्चे कहाँ से आ जाएंगे? फिर जब पत्नी ही नहीं तो बच्चे कहाँ से हो जाएंगे? वो आपकी पत्नी नहीं है, आरोप तो आप पे यही लग रहा था कि वो और आपकी उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो कौन है ये जो मेरे संबंधी रिलेटिव है। हम्म आइए माँ के सेवा करने के लिए यहाँ पे। माँ हमेशा देख रहे वृद्ध है एकदम है, वही देखभाल करने के लिए। सब लोग तो कोई रहता नहीं है, दुकान पे है, सब तो अपना बिजनेस में इधर उधर रहते हैं। तो 2 बार मम्मी का हार्ट अटैक हो गया था, कैसे कैसे इसलिए रखा गया था कि देख। मतलब आप कह रहे हैं, देखिए सूरज जी का कहना है कि जिनके बारे में ये आरोप लगाया गया कि ये इनकी पत्नी है और इनके 2 बच्चे हैं, तो इनका ये कहना है कि वो हमारी संबंधी हैं, माँ का सेवा करने के लिए आई हैं, और ना कोई वो पत्नी है, ना ही उनके ये कोई बच्चे हैं। गलत आरोप लगाया गया और प्रताड़ित किया गया। अच्छा, एक आरोप गंभीर आप पे ये भी है कि कंचन ये कह रही थी कि आपने उनके साथ अननेचुरल मतलब रेप किया है, सीधे सीधे एक आरोप था। उसके बाद आपकी एक कोई ननद, मैं देख रहा था उस वीडियो को, ननद के द्वारा भी आरोप लगाया गया, मतलब जो कंचन की ननद थी, कि उनका भी आपने रेप किया है। वाकई आप रेपिस्ट हैं? बताए तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, जहाँ से भी मिल जाए कोई मुद्दा उठा दे, सब रेप रेप रेप। एक रेप ही है जो पुरुष को दम बदनाम करके छोड़ती है, उसको हम बचाए हैं। मेरा उस साला का वाइफ हो गई, वो शादी भी अनलीगल तरीके से किया है। नाम है रिक्की कुमार, रिक्की कुमार चौधरी, टाटा का रहने वाला है। उसको पहले से वो अफेयर था टाटा में ही। उस लड़की को छोड़ करके गुप्त तरीका से वो आकर के यहाँ गुलजार बाग में शादी किया। उसके बाद ला करके जहाँ पे हम रहते थे, मकान है बख्तियारपुर में ही, पहले वहीं पर हम लोग अपना कंचन वो सब बच्चे के साथ रहते थे, उसको भी जगह हम लोग दे दिए। सबसे बड़ा पाप यही हो गया, किसी को बसाना बचाना। वो लोग आ गया था कि हम भी डर रहे थे कि अरे वो तो गलत करके तो खुद आया है, कि एक लड़की को छोड़ करके पहले से उस पर वहाँ टाटा में केस हो चुका था, वो लड़का पे तो फरार चल रहा था। देखिए, आप पे एक गंभीर आरोप रेप का लगाया गया है, आपकी पत्नी के द्वारा भी, और पत्नी की जो ननद आई थी वो भी, मैं कल देख रहा था वीडियो, उसमें भी वो कह रहे थे कि उनके साथ भी आपने रेप किया है। और मैं तो मानता हूँ कि रेप सबसे बड़ा क्राइम है, मर्डर से भी एक बड़ा क्राइम है। क्या वाकई आपने कुछ इस तरह का काम किया है क्या? अगर हम रेपिस्ट ही हैं, हम उसको जला जला के मारते ही हैं, तो मेरे साथ रहने के लिए वो तैयार क्यों है? वो तो सिर्फ सब धंधा बना लिए पैसा ऐंठने के लिए। किसी तरह से हमको पैसा चाहिए, बस पैसा पैसा, बस उसको पति नहीं चाहिए, पैसा चाहिए बस। चलिए, पति नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, ये कहना है सूरज जी का। देखिए, वीडियो एविडेंस भी हम इंटरव्यू के साथ दिखला रहे हैं कि किस तरह से गुंडई की गई, तोड़फोड़ किया गया। और हम बार बार कहते हैं कि देखिए, आईने के 2 पक्ष होते हैं। जी हाँ, किसी मामले के 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष को देखना चाहिए, सिर्फ एक पक्ष को नहीं देखना चाहिए। रो रहे हैं अभी सूरज। देखिए, कौन सही कौन गलत मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस तरह से ये पूरा कारनामा किया गया, वो सीधे सीधे गुंडागर्दी है। कानून में इसकी कहीं से भी इजाज़त नहीं है। हमको बचा लीजिए सर, हम मर जाएंगे। इतना आरोप लगा दिए हम पर, अब क्या बोले हम। चलिए, करके हंगामा करती है, दुकान पर भी जीने देती है, घर पर भी नहीं। इसके चलते माँ बाप भाई सबसे हम प्रताड़ित हम हो गए।
सब कहता है अपने से तुम लव मैरिज किया है, भोगो, हम क्या करेंगे? आप ही बताइए हम क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ हमको न्याय मिलेगा? देखिए आंसू पुरुष के भी होते हैं और ये आपको दिख रहे हैं।